मुझे सिर्फ 4 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि अगर मैंने 4 दिन में आप लोगों का दिल नहीं जीत पाई तो मैं आपके बेटे की जिंदगी और आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। अच्छा, मेरा घर अपवित्र करके और मेरा धर्म भ्रष्ट करने के बाद जाएगी? मेरे किचन का सारा सामान तो फेंकना ही पड़ेगा। देखो माँ, जितना सामान सोना के छूने से अपवित्र होगा वो सारा सामान मैं आपको खरीद के दे दूंगा। और हाँ माँ जी, मैं आपके लिए चारों धाम का टिकट बुक कर दूंगी। आप चारों धाम घूम करके अपने आप को पवित्र कर लीजिएगा। नहीं माँ, आप इसकी बातों में मत आइएगा। जैसे इसने भैया को अपने वश में कर लिया है ना, ऐसे ही आपको फंसाना चाहती है। माँ जी, आप ननद जी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप खीर खाइए। हाँ माँ, आप खीर खाओ और अभी के लिए गुस्से को थूक दो। नहीं माँ, आप इन दोनों लोगों की बातों में मत आओ। माँ जी, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। भैया एक बात बोलूं, आप भाभी को कहीं लेके चले जाओ, वरना ये दोनों लोग भाभी को। क्या हो सोना, तुम रो क्यों रही हो? माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। आपकी माँ और बहन इंसान नहीं, जल्लाद है। ये दोनों ने मुझे बहुत मारा और मेरे हाथ पैर बांध दिए थे। देवर जी ने आके रोका। क्या? सोना तुम एक काम करो, बैग पैक करो, हम लोग यहाँ एक सेकंड भी अब नहीं रहेंगे। बेटा ऐसा मत कर, तू अपनी माँ को छोड़ के जाएगा? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं समाज के सोच में अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। नहीं माँ, अभी तक जितना हुआ वो बहुत हुआ। अभी हम लोग एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहेंगे। बेटा मैं आज से अपनी बहू को बहू नहीं, इस घर में अपनी बेटी बना के रख। मैं आज से अपनी बहू को बहू नहीं, इस घर में अपनी बेटी बना के रखूंगी। मैं समझूंगी मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। क्या छोटी जात, क्या बड़ी जात, आखिर बेटियां तो बेटियां होती हैं। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? भाभी आप दाल चावल रख दीजिए, मैं आके रोटी सब्जी बना दूंगी। नहीं नीलाक्षी, तू खाना नहीं बनाएगी। बेटा तू जाकर पढ़ाई कर, और हाँ बहू, तुम जाकर अपने रूम की साफ सफाई करो। असल मायने में देखा जाए तो आज तुम्हारा गृह प्रवेश है। हमारे घर पे बहू आई है, आज पूरा पकवान बनेगा। और राकेश तू जाकर पड़ोसियों को बोल दे शाम को खाने के लिए आ जाए। आज हमारे घर पे बहू भोज है। ठीक है माँ, मैं सबको बोल के आता हूँ। इसको इसके रूम में पटक देते हैं। माँ, नीलाक्षी जरा तमीज से बात कर, ये तुम्हारी भाभी हैं। और माँ आप इज्जत से बात करिए, ये आपकी बहू है। देख राकेश, तूने अपनी मर्जी से तो शादी कर लिया है, लेकिन मैं इस कलमुही को पूरी जिंदगी अपनी बहू नहीं स्वीकार करूंगी। मैं भी। सुनिए, मैंने आपको बोला था ना, आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। सोना तुम फालतू में मत सोचो, किचन में सारा सामान पड़ा है। एक काम करो, तुम खीर बनाओ। जी भाभी। जी देवर जी। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, आपको पैसे चाहिए था? अरे नहीं नहीं, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये बात भैया को बता देना। ठीक है देवर जी। और हाँ भाभी, भैया के जुर्म को कितने दिन तक बर्दाश्त करोगी? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती हो आप? देवर जी, आपको तो पता ही है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अगर मैंने उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई भी तो मैं कहाँ जाऊंगी? कम से कम मुझे यहाँ रहने को तो मिल रहा है। प्लीज आप बात को समझो। भाभी आपको पता है ना, जुर्म सहना भी एक अपराध होता है, और आप भी अपराध ही कर रही हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज इस बात को यहीं रफा दफा करो, आप जाओ। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। आप मेरी जगह होते तो क्या करते?